नमस्कार। आप सभी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस टीचर का आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। चाहे वो लोग बीएड के नोट्स के पर्पज़ से मुझसे इनडायरेक्टली तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। जी हाँ, बहुत सारी क्वारीज रहती है कि हम एग्ज़ाम के लिए जो है किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम को टैकल करने की कोशिश करें। हालांकि आप लोगों का अनुभव, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका अनुभव मेरे से 10 गुना ज़्यादा है, दुगना है। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि मैं आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ या वगैरह वगैरह। मैं भी आप लोगों की तो तरह एक महज इस ज्ञान रूपी समुद्र में एक गोताखोर की तरह हूँ और वही बात है कि लेट्स डाइव टुगेदर और इस ज्ञान रूपी समुंदर में जो है खो जाते हैं और जो भी ज्ञान मिलता है उसे समेटने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी बात की जाए कि अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो करीब 5 से 6 दिन रहे हैं आपके पास, हार्डली 5 से 6 दिन। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपका हर एक यूनिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। सबसे पहले तो माइंड सेट में रख लीजिए कि जैसे मुझे लगता है इंग्लिश को छोड़कर हर मतलब बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पर जो है वो बीएड पार्ट का जो है 10 मार्क्स की वेटेज रही है। तो आपके बीएड सेक्शन में जो है 10 में से 9 क्वेश्चंस, 10 में से 10 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपका 10 में से 7 स्कोर जो है वो मतलब एवरेज है, 8 भी एक एवरेज से थोड़ा ऊपर है, और जो 9 स्कोर है, जो आपका 9 नंबर अगर आ जाते हैं 10 में से, तो आप एक बेस्ट अप्रोच के साथ आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से है। और उसकी उसी भांति जो आपका 35 नंबर का फिर जो बचता है उसमें से आपका हार्डली कम से कम 23-25 के बीच में स्कोर होना चाहिए, मतलब मिनिमम। और मैक्सिमम तो आप है जितना मतलब ज़्यादा कर सकते हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वगैरह वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो है समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि एक माइंड सेट होता है। आपको शायद ये बात छोटी लगेगी लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में या हॉल में 30 मिनट पहले जो है अपनी सीट पर बैठते हैं, तो आप जो है बाहर की को करिकुलर एक्टिविटी से, इंट्रैक्शन से बच जाते हैं और आपका सोलली फोकस बन जाता है। वहाँ पर आप अपने आप को जो है वो आगे की रणनीति के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मेरा माइंड जो है वो स्टेबल रहना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान, और मैं कैसे टैकल करूँगा या करूँगी। हो सकता है शुरू के 5 से 7 8 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपका दिमाग चकरा गया हो, आपको लगे कि नहीं ये पेपर मेरे जोन का नहीं है। तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट मोमेंट होता है कि टेक अ पॉज फॉर अ वाइल। हो सकता है 30 मिनट का, 30 सेकेंड का पॉज आपको लेना पड़े, 1 मिनट का पॉज लेना पड़े, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सोचना है कि मैंने कहाँ तक स्किप करना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो, सीधे जो है 25 नंबर पर जाओ। या तो आप, हो सकता है अपने आप को जो है, तो वहाँ पे दिया होता है कंप्यूटर के साथ में, बीएड सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हो, जीके सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करने के लिए। फिर आप रिवर्स भी क्वेश्चंस को जो है करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जैसे 50 नंबर क्वेश्चन पर जाकर सब्जेक्ट के, फिर आपको लगेगा नहीं ये जो शुरू के 7 8 क्वेश्चन थे यही डिफ़िकल्ट थे, बाकी इजी था। अदरवाइज़ क्या होता है, एक मोमेंट बना होता है किसी भी एस्पिरेंट का, जब आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे ही आपको डिफ़िकल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, आपका जो है एक मोरल जो है वो डूबना शुरू हो जाता है, आपका मोरल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, खुद को स्टेबल रखना है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो अभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ये चीज़ें मैटर करती है। और जितने भी हैं आप लोग जो मेरे नॉन हैं, मेरे जानने वाले हैं और जो मेरे करीबी है, उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली है ये, मतलब। और दूसरी चीज़ कि अब हमने जी मॉक टेस्ट करना है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आप लोगों की अपनी साइकोलॉजी है, जैसा मर्जी जो आपने करना है। बट वहाँ की जो 1.5 घंटे की स्ट्रेटजी है, जो 1.5 घंटे का माइंड सेट है, वो बहुत मैटर करेगा। आपने अपने क्वेश्चंस जो पिक एंड चूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर स्टेबल रहना है, वहाँ पर डिसीजन, आपको एपोरिया कंडीशन में नहीं जाना है, कन्फ्यूजन
मैं नहीं जाना है कि ये हो सकता है, नहीं नहीं मैंने ये गलत किया, ऐसा वैसा। वंस यू डिसाइडेड कि ये है तो है, फिर चाहे वो भविष्य के लिए गलत हो जाए, डजेंट मैटर, बट अपने फिर किए क्वेश्चन पर जो है वो पछतावा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अभी जितने भी एस्पिरेंट्स हिमाचल में हैं वो कहीं ना कहीं, खासकर टीचिंग लाइन से, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आप लोग मुझसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो बीएड पोर्शन की बात कर रहे थे कि सर बीएड पार्ट बहुत ही शानदार बना हुआ है, हमने 9 क्वेश्चंस ठीक किए। मैं औरों की तरह अब स्क्रीनशॉट में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जब व्हेन योर वो कहते हैं ना कि व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक द ग्रामर, व्हेन योर वर्क स्पीक्स नोबडी चेक द क्वालिटी एंड फलाना ढिंका, ठीक है। वो आपको पता है कि जब आपका वर्क बोलता है फिर आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी जाती। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि मात्र मैंने 50 रुपीज़ में बीएड पार्ट का जो है सेक्शन बनाया हुआ है। आप लोग आइए, बेझिझक आइए, अपना नाम अपना डिस्ट्रिक्ट लिखो, आपको जो है वो मात्र एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर 50 रुपीज़ वो रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने लिए हैं तो पढ़ लेंगे। व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू वांट टू रिटर्न इट एज वेल, कि आपको चाहिए कि इसका कुछ मुझे रिटर्न मिले। वो रिटर्न क्या है? आपका स्टडी, आपका टाइम, वो आप चाहते हैं उस पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है कि अभी आपके पास वक्त है, और जो लोग तो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए जितना मर्जी बाहर से पेपर आ जाए उस सिलेबस से के अलावा, तो उनको तो इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि पेपर थोड़ा सा जो है वो मतलब लेवल का आए। ऐसा ना आए कि हर बंदा जो है 100+ कर रहा है, ऐसा भी ना आए कि पेपर जो है 75 में से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करना मुश्किल हो गए। तो मतलब एक बैलेंस अप्रोच के साथ पेपर आएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा वो एक लेवल का पेपर देखने को मिलेगा, बहुत शानदार पेपर होगा। अगर सब्जेक्ट में आपको कहीं पर मतलब फंसाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वो है आपकी जो डिफ़िकल्ट जोन है, जो आपके वेस्टर्न थॉट्स है, वहाँ से अगर दिया है तब ठीक है, नहीं दिया है फिर आपको खुद पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस और कौन सी यूनिट जो है आपको भारी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी इस प्रोसेस में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि करंट अफेयर और बचा आपका एचपीजी के। मुझे लगता है एचपीजी के जो है अब आप लोगों ने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अब तो ये है कि आप लोगों को भी नहीं मालूम कि कौन सा रिवीजन करना, क्या रिवीजन करना है। तो इसका जो है अब इस पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि ये एक अलग सा जोन है। क्योंकि 4 से 4 क्वेश्चंस की बात है, कहाँ से आएंगे वो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं तो नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस। फिर आपको जो है अभी थोड़ा सा, जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं, थोड़ा सा आप में अगर समय की अगर पाबंदी है तो आप थोड़ा सा ग्रामर को देख लें, जो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है। लास्ट में टेक्निकलिटीज़ जो है वो अगर भूल जाता है बंदा तो क्वेश्चंस इजी भी गलत करके जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि आप फ़िलहाल तो ये है कि सब्जेक्ट के ऊपर जो है जितना आप कॉन्शियसली जो है वर्क करोगे, कॉन्शियसली जो है एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे, उतना जो है आप लोगों के लिए ये वर्क करने वाला है। बाकी मेरा मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने माइंड को पेशेंसली मतलब एक तरह से तैयार करना है, माइंड सेट को जो है प्रॉपर काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी जो है वो 100 में से 95 की है और वहाँ पर जाके गड़बड़ हो जाए फिर दिक्कत कर देता है। और बाकी तो ऐसा है कि आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ है। आपका लास्ट ही समझूंगा मैं कि आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है, और फिर उसके बाद हमारी जर्नी जो है वो रेगुलर पीजीटी के लिए शुरू हो जाएगी। रेगुलर पीजीटी के लिए जो है वो फिर जर्नी एक अलग तरीके की होगी। और अभी सीबीएसई में आइए, आप लोगों को फिर खुद पता चलेगा कि कैसा सिस्टम है, क्या है क्या नहीं। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।